किस कारण हुई थी सिल्क की दर्दनाक मौत? 4 साल में 200 से ज्यादा फिल्में कर रचा था इतिहास सिल्क ने। कैसे बना सिल्क के लिए फिल्मी दुनिया मौत का कुआं? कम उम्र में बोल्ड फिगर से चुराया सबका दिल। आखिर क्या है द डर्टी पिक्चर की रियल कहानी? आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने दम पर फिल्मों की नैया पार लगा दी, बल्कि उनके बोल्ड अवतार और फिल्मों में उनके अभिनय को देखते हुए लोगों ने उन्हें एक अलग नाम दे दिया था। लेकिन अफसोस, 23 सितंबर 1996 में अपने घर में वह पंखे से लटकी हुई पाई गई। आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये अदाकारा है कौन? तो आपने सिल्क स्मिता का नाम जरूर सुना होगा। विजय लक्ष्मी को लोग सिल्क स्मिता कहने लगे थे। अगर आपको अब भी इनके बारे में नहीं पता तो बता दें, फिल्म डर्टी पिक्चर में एक्ट्रेस विद्या बालन ने जिसका किरदार निभाया था, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें काम मिला। सिल्क स्मिता 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया था। सिल्क की जिंदगी पर वैसे तो 3 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस एक्ट्रेस के बारे में अब भी जो नहीं जानते आप, हम वो बताने जा रहे हैं। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी माँ और पिता काम करके किसी तरह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवाया गया ताकि वह कुछ पढ़ लिख कर किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखे। लेकिन चौथी कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा अर्जित ना कर सके जिससे वह सिल्क को पढ़ा सके। लौट कर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी ही थी, लेकिन वह दिखने में बड़ी लगने लगी थी। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी थी, तो उन्होंने उनकी शादी करने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क का ब्याह एक मजदूर से करा दिया गया। इस तरह माता पिता ने अपने सिर से बोझ हल्का किया। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहाँ भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर वह सिल्क को पीटता था और उसकी गलतियों की गालियाँ उसके परिवार वाले सिल्क को ही सुनाते थे। आलम ये था कि कभी कभी तो उसके देवर और ननद भी उन्हें पीटते थे। इसलिए वह अपने घर को संभाल न सकी और सिल्क घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुँच गयी। चेन्नई पहुंचकर सिल्क ने दक्षिणी भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता था तो वह अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो सी जाती थी। एक अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ ऐसी ही करने की थी। नौकरानी का काम करने से सिल्क को बस ये फायदा हो रहा था कि वो बड़े बड़े निर्माताओं से मेल जोड़ बढ़ा रही थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वह दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज करते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रहे हो। अपनी मालकिन की यह बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वह एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेगी और वह गाड़ी खुद उसकी होगी। सिल्क समझ गई थी कि ऐसे बैठे से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो ऑडिशन देने गई। उन्होंने कहीं एक्टिंग नहीं सीखा था, इस वजह से बस वो ऑडिशन देते हुए ही एक्टिंग सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए फिल्मों के लिए ऑफर आना शुरू हो गए। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय यानी कि साउथ इंडस्ट्री सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हासन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया था। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद सिल्क का करियर ढलान पर था। दरअसल लोग उनके एक ही काम से उब गए थे। अब उन्होंने अभिनय छोड़ फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दिया था। जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का एक ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में
23 सितंबर 1996 को वह अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द न्यूज़ 15। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे अलविदा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।